स्टार्ट करें। जी मैम, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन। जी मैम, सबसे पहले तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन ये है कि जो हमारे पास इसका मीन्स ये है कि ये हर जगह है। आज के जो एडवांस दौर में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो ह्यूमंस को परमिट करता है इंटरेक्शंस, कि वो किसी सिंगल वर्क स्टेशन से भी आप कहीं पे भी हो, आप एक अपनी सिंगल वर्क स्टेशन से क्या कर रहे हो, अपनी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह में आपके अलग अलग जो स्मार्ट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का आया था, ये 1988 में आया था। तो इसका मतलब ही यही था कि आप चीज़ों को क्या करो, आसान करो और इंसान चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा तगो-दो ना करना पड़े, चीज़ों को जल्दी से एक्सेस करे और उसको कहीं जाना ना पड़े, बल्कि आप किसी एक लोकेशन में हो और आप दूसरी लोकेशन से उस चीज़ को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो और उस चीज़ को उसको परफॉर्म करने के लिए कोई भी टास्क दे देते हो और वो टास्क आपको रिटर्न में आपको आउटपुट दे देती है। कि जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स दें, हमारे पास एक स्मार्ट हाउस है, एक स्मार्ट घर है और उस स्मार्ट घर में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं जो कि स्मार्ट कंप्यूटर्स कहलाएंगी। जैसे कि मेरे पास बल्ब है, मेरे पास फैन है, मेरे पास एसी है, रेफ्रिजरेटर है, अलग अलग डोर है। तो अगर मैं स्मार्ट बल्ब की बात करूं तो स्मार्ट बल्ब में क्या क्या मेरे पास तीन चीजें होंगी। तीन चीजों में मेरे पास सेंसर होगा, उसमें प्रोसेस होगा, यानी प्रोसेस करने की सलाहियत होगी और उसके पास मेरे पास वो क्या करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की अवेलेबिलिटी होगी। अगर ये तीन चीजें उसमें हैं तो ये क्या होगा कि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की कैटेगरी में आएगा। और ये वर्क कैसे करेगा मैम, कि अगर मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और मैं किसी भी बल्ब को चाह रहा हूँ तो मैं बैठे बैठे उसको मैं ऑन करूँ यूजिंग अपने डेस्कटॉप के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू या कोई भी वेरेबल हैंड वॉच मैंने पहना हुआ है उसके थ्रू, वायरलेस सेंसर के थ्रू उसको मैं ऑन करूँ, तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर हैं तो ही जाके वो उसकी कैटेगरी को पूरा करेगा और वो काम करेगा, तो बल्ब क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली इसका एक सिंगल क्या कहते हैं, इसका जो फायदा ये है कि इंसान को कोई भी चीज जो है उसको उसके काम के करने को वो आसान बना दे। तो मैम इसमें 3 वेव्स ऑफ कंप्यूटिंग है जिसमें हमारे पास तीन फ्रेम्स आती हैं। एक मेन फ्रेम आता है, एक पर्सनल कंप्यूटर आता है और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग आता है हमारे पास। तो सबसे पहले मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम बेसिकली हमारे पास एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है जो कि साइज में भी लार्ज हैं और उनकी अमाउंट ऑफ स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनका जो पावर ऑफ प्रोसेस है वो भी काफ़ी हाई होता है। और जो हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होती हैं वो काफ़ी, ये कह लें कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कह लो कि नासा हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हो गई हैं, वो क्या करती हैं कि कंप्यूटर एक है लेकिन उसके जो यूजर्स हैं या ये कह लो को जो पर्सन है जो कि उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है, वो कई ज्यादा है। तो इसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में ये होता है कि आपके पास एक कंप्यूटर है और एक ही पर्सन है, आप का एक ही कंप्यूटर है, आप खुद ही उसको ये क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। और उसके बाद हमारे पास जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग आती है उसमें हमारे पास पर्सन एक है लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो कई ज्यादा है। जैसे पहले मैंने मैम एग्जांपल दी कि एक घर है और उस घर को हम क्या पबजी की बात है ना घर।
भाई 11 दिन हो गया भाई, मैम आ गई है भाई, कंटिन्यू करो आप। मैम आ गई है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का सबको पता है कि आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं उसपे, ठीक है। तो ये इसके अलावा कार आ गया, कार में आजकल हम जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार में भी हमारे पास आजकल जो क्या कहते हैं उसे, जीपीएस के थ्रू हम लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में भी हम देखते हैं कि हमारे पास अलग-अलग ब्लॉक्स लगी होती हैं, और अलग-अलग ब्लॉक्स में जैसे एक ब्लॉक में हम कहते हैं कि मैंने फ्रूट रखा चीज़ों को मैं कनेक्ट कर रही हूँ यूजिंग एक नेटवर्किंग होल बना के। तो जैसे कि हमारे पास एक एडहॉक नेटवर्किंग होती है। एडहॉक नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक ही लोकेशन पे या एक ही वर्क स्टेशन पे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास यूबिक्विटस नेटवर्किंग होती है। इसके बाद हमारे पास यूबिक्विटस सेंसिंग होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि सेंसिंग में हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं कि अगर मेरे पास एक बल्ब है, अगर उसके अंदर सेंसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो काम ही नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ कि बल्ब ने ऑन होना है और ऑन होने के बाद उसने मैं अपनी मर्ज़ी से कहूँ कि इसने इतनी लाइट देनी है, ज़्यादा देनी है, कम देनी है, मध्यम देनी है, तो अगर उसके पास सेंसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो काम ही नहीं करेगा। तो बेसिकली सेंसिंग का मतलब ही ये है कि आप उस चीज़ को आप एक हिसाब से आँख और कान दे रहे हो कि आप उसको बता रहे हो कि आपने काम कैसे करना है। तो एक सेंसिंग का मतलब ही यही है कि आप उसको आँख और कान दे रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि आपने काम कैसे करे। लेकिन सेंसिंग को काम करने के लिए सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए और उसने काम कर लिया। सेंसर्स को काम करने के लिए आपने उसके अंदर प्रोसेसर लगा देने हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हो गया या कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसके अलावा आपने जब ये 2 चीज़ें लगा दी है तो उसके बदले में आपने रिज़ल्ट भी लेना है। तो रिज़ल्ट के लिए आपने क्या कर देना है कि एक्टिवेटर लगा देने हैं। एक्टिवेटर क्या काम परफ़ॉर्म करते हैं कि किसी भी सिग्नल की मदद से फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये एक्टिवेटर का काम होता है। तो यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद असद प्रेज़ेंट करेंगे टॉपिक अपनी। असद अवेलेबल है? और मतलब सिंपल होता है उसको मतलब अंडरस्टैंड करने में इससे बहुत ज़्यादा वो काम नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको मतलब एज न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लोग इसको पहनते हैं, जो लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो इसको समझते हैं कि मतलब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एक्चुअली है ही कि दरअसल टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक है। इसमें पास्ट लेके प्रेजेंट से लेके आगे फ्यूचर तक इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये मतलब हमारे लिए ज़्यादातर
नई टेक्नोलॉजी बेस करती है और इसको वो एज अ मतलब एक हेल्पफुल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें देख सकते हैं ये हर तरह मतलब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अवेलेबल है और इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे हमें कोई इतनी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी कोई मतलब साइंस नहीं है जो मतलब नॉर्मल जो यंग हैं जो पढ़े लिखे हैं वही इसको एक्चुअली जो मतलब अनपढ़ है जितना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते इसके बारे में साइंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते वो भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैम डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि काफ़ी इसमें ज़्यादा एक्सेसिबल पोजीशन आ जाती है जिसमें हम इसको एज अ हैंड फ्री के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम अब आजकल एक मतलब मोबाइल फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने रूम में बैठे हुए हैं और इसमें हम एक एसी को सर्च करना चाह रहे हैं हम अपने बाय बार एक लाइट बल्ब है एक फैन उसको ऑफ करना चाह रहे हैं इसको भी हम एज अ यूबिक्विटी एक्सेस सेंसर के थ्रू हम इसको एक्सेस करके उसको हम ऑफ कर सकते हैं उसको ऑन कर सकते हैं तो ये भी इसमें एक मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि इसमें यूबिक्विटी कंप्यूटर में ये एक बहुत बड़ा मतलब रोल है कि हम इसको अपने रूम में बैठ के बाहर वाली चीज़ों को हम एज अ इनपुट दे के हम इसकी आउटपुट दे के और इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये इसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो मतलब अपने काम को मिनिमम मिनिमम कर सकता है मतलब दो इनपुट दे के और ज़्यादा मतलब हाई लेवल के आउटपुट गेट कर सकता है तो इस हवाले से भी इसको हम ले सकते हैं और दूसरा ये मतलब हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग में भी आ सकता है लैपटॉप में और उसके बाद सबसे पहले हम इसको एक्सेस इसलिए इस हवाले से कर सकते हैं कि इसमें 3 तरह के एक टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम अगर उसको वो प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से फिर हम उसको एज अ स्मार्ट डिवाइस के तौर पर सर्च कर सकते हैं सबसे पहले मैम इसके सेंसर लगे होते हैं जो हमारे मतलब मोबाइल में होते हैं हमारे वॉच है उसमें भी सेंसर लगा होता है और हमारी जो वॉच की डिवाइस जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसमें भी सेंसर लगे होते हैं तो सबसे पहले हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं सेंसर को सेंसर के साथ मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बाद वो उसको जो इनपुट मिलती है होस्ट की तरफ से वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसके बाद उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो हम मतलब कैन कम्युनिकेट विद यू एज पर इंस्ट्रक्शन जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक वो फिर उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें होस्ट को मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना फैन ऑफ करना चाह रहे हैं तो हम उसको उसके फैन के अंदर जो सेंसर लगे हैं उसको हम अपनी वॉइस के सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे वो उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो हमें मतलब इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उसको अगर हम ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसको ऑफ करेगा अगर ऑन करना चाह रहे हैं तो ऑन करेगा तो इसके बाद मैम ये वेरिएबल कंप्यूटर है इसको हम पहन कर बाहर भी जा सकते हैं और मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिवाइस हैं जिनको हम पहन के यूज़ कर सकते हैं हम डेली रूटीन में और भी काम कर सकते हैं ये नहीं कि हम इसको पहन के मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप है तो लैपटॉप को हम एक ही जगह बैठ के यूज़ कर सकते हैं मतलब इसको हम और इसके साथ और भी काम नहीं कर सकते क्योंकि ये मतलब इतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं है लेकिन ज़्यादातर वेरिएबल जो इसकी डिवाइस में उनमें ये आ जाता है एयरफोन आ जाती है उसके बाद माइक आ जाता है इसमें और वाचेज आ जाती है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बाद मैम यूबिक्विट मिडलवेयर ये टिपिकली एक असल में सॉफ्टवेयर है जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं इसमें ज़्यादातर ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का एक्चुअली इसमें जितना ज़्यादा इंटरनेट के ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड इंटरनेट के ऑब्जेक्ट्स मिले होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका और इसका मोबाइल का जो कोड होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व करके जो सेंसर को इस सेंसर को अपने जो टारगेट डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए सेंसर को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है तब जाकर उसको प्रोसेस करता है तो उसके लिए ज़्यादा डिफरेंट कोड होते हैं जो हमारे मोबाइल वॉचेस भी होते हैं और उस डिवाइस में होते हैं जो आपस में सेंस करते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं तो इसमें मतलब डिफरेंट और तरह के कोड होते हैं जो आपस में कलेक्ट करते हैं और फिर वो आगे से रिजल्ट इंटरेक्ट करके वो आगे से रिजल्ट आगे से वो मतलब वो उसको अपनी आउटपुट शो करवाते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये कंप्यूटिंग वर्क करती है हमारे डेली रूटीन में इसमें मैम सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको हम हमारी डिवाइस और टारगेट डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन करती है एक तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकती है और फिर उसके साथ इंटरेक्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है उसके बाद मतलब
इसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी का रोल भी प्ले होता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक इसमें बैटरी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बैटरी का रोल होता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें बारकोड होते हैं और क्यूआर कोड होता है इसमें, जिसकी वजह से जिसके साथ हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद इसका एक ब्लूटूथ वायरलेस सिस्टम होता है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली ये 3-4 इसमें मेन टॉपिक है जिसकी वजह से हम इसको अपने वॉइस को दूसरे डिवाइस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैम आगे वाला टॉपिक लोकेशन है वो हमारा थर्ड पार्ट अली प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लोकेशन के हवाले से यही है कि अगर आप जीपीएस यूज करते हैं, आपको किसी भी करंट लोकेशन पे जाने के लिए आपको उसके हवाले से जीपीएस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आपको गाड़ियों की चोरी वगैरह के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स के लिए भी इसकी यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है। इसी तरह यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर की पावर का हर जगह मौजूद होना यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग कहलाता है। आगे इसी तरह पेरेंट्स को अगर अपनी बच्चों की कि वो किस तरह गाड़ी अपनी ड्राइव करते हैं, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वो उसके अंदर लगा देते हैं कि बच्चे अपने किस तरह वो ड्राइव कर रहे हैं। इसी तरह लोकेशन के यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग मेजर रोल प्ले करती है। आगे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस है कि के हवाले से कि हम इसके सेंसर डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर मतलब कि रूम के बाहर अगर कोई भी वो सेंसर लगा होगा, वो आपको आपके दोस्त के आने के मोबाइल के ऊपर वो दे देगा कि आया आपका दोस्त अंदर आ गया है, और रूम टेम्परेचर को आप अपनी मोबाइल डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सिनेमा में हैं, सेंसर डिटेक्ट के जरिए कि आपका मोबाइल फोन रिंग ना हो। इसी तरह दी अवेयर स्मार्ट होम प्रोटोटाइप ऑफ यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। इसमें ये क्या कि स्मार्ट होम डिवाइस के जरिए यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग की पावर का हर जगह मौजूद होना यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में एंटर होते हैं स्मार्ट होम में, तो आपके डोर के अंदर आपका ऐसा वो लगा होगा सेंसर के आपको वो अंदर आने के लिए वो सिक्योरिटी सिस्टम उसके अंदर वो सेंसर वो डिटेक्टर और वो प्रोसेस करने की एबिलिटी हो, फिर ही वो कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। इसी तरह अगर आप रूम में एंटर होते हैं तो बल्ब वगैरह ऑन ऑफ करना हो अपने मोबाइल फोन के जरिए, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस ऑब्जेक्ट्स जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करें, वो ये कि वो सेंस कर सके, प्रोसेस कर सके और कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। इसी तरह ये टीवी है, हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज में बैठे हैं, भूल जाएं कि किस तरह टीवी को ऑन ऑफ करना है, ऑफ करना भूल गए हैं, तो हम उसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह ये सिक्योरिटी सिस्टम है कि घर में अगर कोई भी चोरी वगैरह होती है तो उसके हवाले से भी वो सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म करना शुरू कर देता है। यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का यही है कि कंप्यूटर की पावर का हर जगह मौजूद होना। इसके हवाले से इश्यूज कुछ फेस करने पड़ते हैं, मतलब प्राइवेसी, कि आपका कोई डाटा असेस ना कर सके, कि आया ये ट्रस्ट करने के हाउ कैन ट्रस्ट द अदर्स, के आपका डाटा सिक्योरिटी के हवाले से आया कितना सिक्योर है, रिलायबल के आया ये नेटवर्क रिलायबल है, ये अपने जरूरत के वक्त मुहैया है या नहीं। इसी तरह जो है हार्डवेयर का एक इशू भी सामने आता है। इसमें हार्डवेयर में यही है कि अगर हार्डवेयर में यही है कि अगर
स्मॉल सेंसर और स्मॉल डिटेक्टर चाहिए। जिस तरह बल्ब है उसमें वो उसकी डिटेक्टिंग पावर के लिए देखिए स्मॉल पावर और स्मॉल ही उसके कंज्यूम करने के लिए, ऐसे इन एडवांस्ड फ्यूचर में होना चाहिए कि उसके लिए कम पावर कंज्यूम हो और उसके ऐसा प्रोसेसर यूज किया जाए जिसमें उसकी पावर की अवेलेबिलिटी कम हो। इसी तरह स्मार्ट बिग डाटा होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक बल्ब है उसका डाटा है, आपके घर में एक से ज्यादा बल्ब होंगे, उस सब का डाटा जब वो असेस करता है, स्टोर होता है, उसके हवाले से भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इस तरह नेटवर्किंग भी एक इसमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आया ये नेटवर्क कम्युनिकेट करने के काबिल है कि नहीं, ये भी एक इश्यूज है यूबिक्यूटियस कंप्यूटिंग में। ये यूबिक्यूटियस कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमंस के ये हमें कंफर्टेबल बनाती है। स्मार्ट होम डिवाइसेस के ऐसी इसमें वो लगे होते हैं सेंसर, वो डिटेक्ट और कोई ना कोई रिजल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। यूबिक्यूटियस कंप्यूटर ये कंप्यूटर की पावर का हर जगह मौजूद होना यूबिक्यूटियस कंप्यूटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसके 3 कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करते हैं कि सेंसर, डिटेक्ट एंड कोई ना कोई रिजल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर दे। थैंक यू वेरी मच।